स्वागत है आप सबका एक और नए लेक्चर के अंदर। परसेंटेजेस हमने पिछले दो वीडियोस के अंदर देखा है, जहां हमने एक बेसिक परसेंटेजेस की भी बात कर ली है और उसके बाद हमने फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज टेबल की भी बात कर ली है। आज की क्लास का मुद्दा रहने वाला है परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, और साथ ही साथ ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो आईपी मेट में रेगुलरली पूछे गए हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव लॉजिकल एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक रहने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, सर ये होता क्या है? बहुत सिंपल सी चीज है। मान लो आपकी आज की सैलरी है 150 रुपए, ठीक है। आज चल रहा है लेट से 2025। अब 2026 में ये 150 रुपए फॉर अज्यूम करते हैं हम कि 200 रुपए हो गए। तो कोई चीज 150 की थी और अब वो चीज 200 की हो चुकी। अब हमको निकालना है कि सर कितना परसेंटेज इंक्रीज आया, या डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। तो सर वैसे तो महान लोगों ने इसका एक फॉर्मूला बना दिया, वो हम भी लिख देते हैं, बट ऑल दो इसका फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला है कि सर कितना क्वांटिटी इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100। 100 तो आपको पता ही है क्योंकि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं। तो सर चेक करिए कितना ये अभी इंक्रीज हुआ है ना। अगर हम चेक करें तो सर 150 से 200 यानी 50 रुपए का इंक्रीज हुआ। जी सर 50। और इनिशियल क्वांटिटी क्या है सर? 150 रुपए। तो 50 अपॉन 150 और इंटू 100। तो 51 जा 53 जा 1/3 कितना होता है सर? 33%। याद होगा आपको, तो अपने लास्ट क्लास में देखें। तो इसी को बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। ऑल्दो ये फॉर्मूला की एज सच कोई नीड नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। हाँ यार सर 50 का बड़ा है 150 के ऊपर, तो 1/3 सिंपल सा काम होता है, ठीक है। दिस इज द लॉजिक। जैसे एक और अगर मैं आपसे कर रहा हूं तो देखो, जैसे कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इफ द प्राइस इज इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 240। तो वही चेक करो, 200 से 240 में कितने का इंक्रीज हुआ सर? 40 का इंक्रीज हुआ। अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी यानी 200 के रेफरेंस में, है ना। 200 से 240, 40 का इंक्रीज, और 200 के रेफरेंस में देन इनटू 100। तो सर ये हो गया 1/5। 1/5 इज हाउ मच परसेंट सर? याद होना चाहिए 20%। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, 2 मिनट को वीडियो पॉज करिए, जल्दी से करिए। डिग्रीज निकालना है 110 से 90, तो अब उल्टा करना है। तो 110 से 90 यानी 20 का डिक्रीज हो रहा है, ओवर अगेन इनिशियल क्वांटिटी दैट इज 110 इंटू 100। तो 10 से 10 कट गया। अब 2/11 याद करो, 1/11 कितना होता था? 1/11 वॉज 9.09%, याद है। तो 2/11 कितना होगा? डबल 18.18%। एज सिंपल एज दैट। तो बेसिकली परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बहुत सिंपल से होता है। कभी कभार बहुत डायरेक्टली दिख जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ये सारी चीज़। अब सर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया हूँ, इसको भी जरा ट्राई दीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। इफ टॉम सैलरी इज 125% ऑफ राम, श्याम सैलरी इज 80% ऑफ राम, टोटल ऑफ ऑल इज 61,000, व्हाट इज द श्याम सैलरी? बहुत ईजी है। तो हमें यहाँ पर एक कुछ मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि राम दो दो बार जिक्र में है, तो लेट कर लेते हैं कि राम की सैलरी वुड बी, अब देखो, आप मानने को तो बहुत कुछ मान सकते हो, x मान सकते हो, 100 मान सकते हो, मतलब ठीक है, आपके ऊपर है, नो थिंग ऑन दैट। बस ऐसा नंबर मानना जिसका 125% भी आसान हो एंड 80% भी आसान हो। तो सबसे बढ़िया वो 100 ही हो सकता है। तो लेट से राम की सैलरी हमने मान ली 100x। अब टॉम इज 125%, इसका 125% आराम से निकाल सकते हो यार। क्या होगा सर? 100 इंटू 125/100, दैट वुड गिव यू 125%। किसी भी चीज का 100% वो खुद होता है, और 25% आप उसका 1/4 कर सकते हो। शाम की सैलरी 80% है, तो 100 का 80% कितना होता है सर? 80। सिंपल। अब टोटल ऑफ ऑल इज 61,000, तो इन सब का टोटल कितना हो जाएगा सर? 100, 200, 280, 305।
3056। और ये कितने के बराबर दिया है सर? 61,000 के बराबर दिया। मुझे दिख रहा है 305 का डबल होगा 610, राइट, डबल, और 2 जीरो और लगा दीजिए। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर? 200 आ गई। सर अगर x की वैल्यू 200 आ गई, मुझे पूछा है शाम की सैलरी, तो शाम की सैलरी हो जाएगी 80 इंटू 200, दैट वुड बी 16,000। सिंपल। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था फॉर गेटिंग द जिस्ट ऑफ व्हाट परसेंटेजेस आर, हाउ वी कैलकुलेट दीज। ठीक है, अब आइए एक बहुत बढ़िया चीज के ऊपर जो अब मजेदार आएगी। पहले समझना, आपको दो तरीके बताता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं तो काफी कुछ क्लैरिटी ऑफ थॉट वहां से आ जाएगा। देख, अगर मैं आपको बोलूं दो पर्सन है, राम और लेट्स से श्याम। राम की सैलरी 100 रुपए है, श्याम की सैलरी 120 रुपए। ठीक है सर? ठीक है सर। तो और अगर मैं आपसे कहूं राम और श्याम में अगर हम परसेंटेज इंक्रीज निकालें, या मैं पूछूं कि श्याम कितना ज्यादा है राम से, है ना, अगर मैं पूछूं श्याम इज हाउ मच परसेंटेज मोर ऑफ राम, सर आप सिंपली बोलेंगे कि वही काम करना है सर कि 20 रुपए ज्यादा है, एंड कैसे निकालेंगे? कंपेयर कर रहे हैं राम से, है ना, राम से कंपेयर कर रहे हैं तो इनिशियल क्वांटिटी राम आएगा इंटू 100, तो दैट वुड बी इन एंड अराउंड 20%। अब सर मैं इसका उल्टा पूछता हूँ, है ना, मैं इसका उल्टा पूछता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि राम इज हाउ मच परसेंटेज लेस ऑफ श्याम। अब उल्टा, पहले मैं पूछा था श्याम राम से कितना ज्यादा है, अब मैं पूछ रहा हूं राम श्याम से कितना कम है। तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब कम कितना है सर? 20 है, वो तो हमें पता चल गया। अब कंपेयर, क्योंकि हम शाम से कर रहे तो इनिशियल क्वांटिटी वुड बी शाम, तो 120 इंटू 100। सर दिस इज 1/6, और याद होगा 1/6 इज हाउ मच परसेंट? 16.66%। अब सर ठीक है, मेक सेंस, अब ऐसा कर तो सकते हो, बट सर ये कहीं ना कहीं एक बोरियत है, कहीं ना कहीं एक क्या है? बोरियत है। दो बार बार डिवाइड करना मजा नहीं आया। और हम आईपी मैट जैसे एग्जाम में तो दैट हैज टू बी समथिंग शॉर्टकट, दैट हैज टू बी समथिंग मेथड जो इस चीज को थोड़ा आसान कर दे। तो इसलिए तो आप इस चैनल पे आए हैं। देखिए बहुत बढ़िया सी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं, सब बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब खास तो देखना आप प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसके भरमार हो जाएगी, को मजा आ जाएगा। देख, जैसे 100 था राम का सैलरी और 120 था श्याम का सैलरी, राइट। राम से श्याम, कहना इससे 20% का इंक्रीज। अब 20% क्या होता है इन फ्रैक्शन? व्हाट इज 20%? सर हमको याद है आपने लास्ट क्लास में फ्रैक्शंस का टेबल करवाया था, तो 20% इज 1/5 इंक्रीज। एग्री? एरो इंक्रीज का मैंने ऐसे लगाया, 1/5 बढ़ रहा है। अब सर जब आपको उल्टा आना है, मतलब राम शाम से कितना कम है, अभी शाम 1/5 ज्यादा है, अगर मेरे को उल्टा आना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं न्यूमरेटर को ऐसा का ऐसा रखूंगा 1, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर दूंगा। न्यूमरेटर को रखा ऐसा का ऐसा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर दूंगा, जैसे 1 + 5 इस कितना? 6। क्या किया? 1 + 5 is 6, और साइन उल्टा कर दूंगा, 1/6 का डिक्रीज हो गया। अब मुझे बताओ 1/6 कितना होता है? सर 1/6 होता है 16.66%। एंड क्या यही हमारा आंसर आया था पिछले में? हाँ सर, इसको कहते हैं शॉर्टकट। अब इस शॉर्टकट को मैं आपको एक स्टैंडर्ड वे में समझा भी देता हूँ, लिखवा भी देता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अभी तो हमने सिर्फ एक डेमो देखा,
देखो, अगर कोई ए चीज है और कोई बी चीज है, अगर ए बी से लेट से एन बाय डी इंक्रीज जो है, एन बाय डी मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो उल्टा होने में, डिक्रीज होने में न्यूमरेटर न्यूमरेटर रहेगा और हम नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे, इस एन बाय डी का डिक्रीज हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ठीक है, डन है। तो ये आपके लिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आज लिख दी है। एक एग्जांपल और लेता हूं और क्रिस्टल क्लियरिटी मिल जाएगी आपको। अब देखिए, मान लेते हैं अरुण और मेघा। अरुण और मेघा में मेघा लेट से अरुण से 1/8 ज्यादा है। 1/8 होता है 12.5%। ठीक है, तो अगर मेरे को निकालना है कि अरुण मेघा से कितना कम है, तो मैं क्या करूंगा सर, न्यूमरेटर को एज इट इज रखूंगा, और ऐड कर दूंगा। 1 + 8 = 9, तो 1/9 कम। अब 1/9 आपको याद होना चाहिए, इट्स 11.11%। कितना आसान है करने को। तो आप ऊपर वाली टेक्निक से भी कर सकते थे ना, कि बार बार निकालते बैठो, बट सर जब आपको ये पता चल गया कि यार सर ये n/d और n/n+d का क्या फंडा होता है, तो थिंग्स बिकेम वेरी इजी। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। देखो क्या क्वेश्चन आया, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 20%। ठीक है, तो कोई चीज है जो जिसकी प्राइस जो है वो 20% से कम हो गई है। अब दो मेथड है, देखो मैं करवाता हूँ, आपको समझना है ध्यान से। जरूरी नहीं कि वो मेथड करे, हमको ये पता होना चाहिए कि हम वो मेथड कर क्यों रहे, है ना, दैट इज द थिंग। तो 100 रुपए की कोई चीज 20% कम हो गई, तो यानी वो 80 रुपए की हो गई। सही बात। इन ऑर्डर टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्राइस, अब ये थी ओरिजिनल प्राइस, ये थी न्यू प्राइस। अब वो कह रहा है कि सर आपको नई प्राइस को रीस्टोर करना है, मतलब ओरिजिनल प्राइस को रीस्टोर करना है, तो न्यू प्राइस में कितने % की बढ़ोतरी करें। तो सर बढ़ोतरी करने के लिए 20, राइट, और इनिशियल क्वांटिटी हम कंपेयर न्यू से कर रहे हैं तो 80, तो ये हो जाएगा 1/4, दैट इज 25%। आप 25% बढ़ा दीजिए, काम हो जाएगा। पहली मेथड ठीक, फेयर इनफ, कोई बहुत बड़ी मेथड भी नहीं, आराम से सॉल्व होता। बट इसी को हम बहुत ओरली भी कर सकते हैं। मेथड 2, सर कोई चीज 20% से कम हुई है, अब माइंड नहीं चलाओ, 20% से कम हुई है मतलब 1/5 कम हुआ है, 1/5 कम हुआ है, राइट। 20% इज 1/5, ए है बी है। अब उल्टा जाना है, तो सर क्या फंडा था, यहां देखो, यानी क्या लिखा था अपन ने, अगर कोई चीज ए और बी से n/d इंक्रीज होती है, तो b और a में जो रिलेशन दूसरा बैठेगा वो n/n+d का डिक्रीज होगा। यही पढ़ा था ना अपन ने। अब यहां देखो ध्यान से, यहां डिक्रीज का साइन है, 1/5 कम हो रहा है, मतलब ये दिया हुआ है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान समझना, n/n+d कितने के बराबर है, 1/5 है। हाँ सर बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है, तो n तो 1 है, n हमेशा सेम रहता है, n हमेशा सेम रहता है, तो हम n को हमेशा सेम मान लेंगे, तो 1। अब n+d में 5 है, n 1 है, तो d कितना हो गया, 4, है ना, टोटल 5 है, n 1 हो चुका है, तो d 4, और हमको n/d इंक्रीज करना है, उल्टा जा रहे हैं, है ना, ये मत भूलना, उल्टा जा रहे हैं, तो 4 आ जाएगा। 1/4 कितना होता है सर, क्या 1/4 25% ही नहीं होता है। तो इस वजह से काम आसान हो जाएगा। अभी आपको लगेगा सर नहीं ये 100 और 80 वाली मेथड ज़्यादा अच्छी है, बट नहीं, आप जब चीज़ें करोगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस में आओगे, वहाँ आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा अरे नहीं सर ये मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। राम सैलरी 16.66% मोर देन श्याम। तो राम है, श्याम है, अब याद होगा तो बहुत जल्दी, 16.66% होता है, 1/6 ज़्यादा है, तो कह रहा है श्याम कितना कम होगा। अगर 1/6 ज्यादा है तो 1/7 कम होगा,
इतना फास्ट होता है फिर देखो, अब देखो इतना फास्ट हो गया कि नहीं हो गया। मैंने डायरेक्ट n को n रखा 1 और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करके 7 लिख दिया। 1/7 याद होना चाहिए कितना होता है, 14.28%। तो इस वजह से ये मेथड बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है, ये मेथड बहुत काम की हो जाती है। ठीक है, आओ मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, तो मुझे ये करके बताओ, शायद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये। मनु इज लेट्स से 30% more than Radha. How much Radha is less than Manu? वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए। देखें करके, देखो मनु राधा 30% ज्यादा, 30% ज्यादा बोले तो 3/10 इंक्रीज। अब उल्टा जाएंगे तो 3 का 3 और अपॉन में ऐड कर दो 13, तो 3/13 कम होगा वो। अब आप वो निकाल लो, 1/13 कितना होता है, रफली शायद 6 पॉइंट समथिंग होता है 1/13, हाँ 7 पॉइंट समथिंग होता है। और टू बी प्रिसाइज अगर बोलूँ तो 7.6 के आसपास, तो ये अराउंड आ जाएगा 22.8 के आसपास। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग टी। तो समझे मेथड क्या है, द मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरीके से ये n/n/d वाली जो मेथड है इसको गेन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा परसेंटेज टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो जो भी आप चीजें करके हैं वो पहले रिवाइज जरूर करके हैं, तब जाके आप नेक्स्ट वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।